आज हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट सिस्टम्स की किताब क्लोजिंग डील्स मेक एन ऑफर के बारे में। चलिए इसके जरूरी पॉइंट्स को समझते हैं। सोचिए, हर सेल्स की जर्नी में ना एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ तय कर देता है। और वो पहला पिच नहीं होता, ना ही कोई प्रोडक्ट डेमो, वो होता है ऑफर। सही कहा ना? ये वो मोमेंट है जब आपकी सारी की सारी तैयारी, आपकी सारी रणनीति बस एक सीधे से सवाल पर आके टिक जाती है। तो क्या आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे? तो स्नैपशॉट सिस्टम्स की ये जो गाइड है क्लोजिंग डील्स मेक एन ऑफर, ये छोटी सी है पर कमाल की है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी एक पल पर फोकस करती है। देखिए, सिर्फ 24 पन्नों में ये सालों के सेल्स के तजुर्बे को एक बहुत ही सीधी सी बात में समेट देती है कि भाई, अगर आप ऑफर देना नहीं जानते तो आप सौदा पक्का करना भी नहीं जानते। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये उसी फिलॉसफी की गहराई में उतरेगी। इसे बस एक समरी की तरह मत देखिए, ये एक साथी की तरह है। हम साथ मिलकर समझेंगे कि ऑफर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्शंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो बेस्ट क्लोजर्स होते हैं ना, उनकी आदतें क्या होती हैं, ताकि आपको अपने क्लोजिंग गेम को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है फिलॉसफी और साइकोलॉजी, मतलब एक बेहतरीन ऑफर के पीछे का असली राज है क्या आखिर। इस किताब में ना एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अच्छे मौकों को ढूंढने का कोई मतलब नहीं है अगर आप ये नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो असल में ये ऑफर है क्या? देखिए, ये कोई लेन देन नहीं है, ये तो अलाइनमेंट का एक मोमेंट है। ये वो पल है जहां ग्राहक की ज़रूरत को लेकर आपकी जो समझ है वो आपके सल्यूशन में आपके भरोसे से जा मिलती है, और यहीं पर असली वैल्यू बनती है। लेकिन पता है क्या होता है, अक्सर सेल्स पर्सन यहीं आकर हिचकिचा जाते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, सही पल का इंतज़ार करते हैं, और बस इसी चक्कर में सारा मोमेंटम खो देते हैं। इससे समझने के लिए ना एक बड़ा शानदार मेंटल मॉडल है जिसे कहते हैं वैल्यू इक्वेशन। अभी काम कैसे करता है, ऐसा समझिए। ड्रीम आउटकम को आप गुणा करते हैं उसके पूरे होने की संभावना से, और फिर जो भी आता है उसे टाइम, एफर्ट और रिस्क के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। बस, आपका ऑफर कुछ नहीं, बस इसी इक्वेशन को ग्राहक के फेवर में झुकाने का काम करता है। और एक और दमदार मॉडल है दी ऑफर ट्रायंगल। इसके 3 कोने हैं, बहुत सिंपल। पहला है डिजायरेबिलिटी, मतलब क्या वो इसे सच में चाहते हैं। दूसरा है फिजिबिलिटी, यानी क्या उन्हें यकीन है कि ये चीज काम करेगी भी। और तीसरा अर्जेंसी, उन्हें ये अभी ही क्यों चाहिए। अच्छा, अब इसी सेक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की साइकोलॉजी की। यहाँ ना एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। खरीदार कभी लॉजिक से फैसला नहीं लेते, वो बस अपने फैसलों को लॉजिक से सही ठहराते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जो असली फैसला है ना, वो तो लिम्बिक सिस्टम में होता है, यानी इमोशन, भरोसा और गट फीलिंग के दम पर। और यहीं पर एंट्री होती है कॉग्निटिव बायस की, यानी हमारे दिमागी झुकाव। जैसे कि एक होता है लॉस अवर्जन, यानी लोग कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से फैसले लेते हैं। फिर है स्टेटस को बायस, जिसका सीधा सा मतलब है बदलाव से बचना। आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए जो इस आलस को तोड़ दे। और हाँ, सोशल प्रूफ, भाई इसे और कौन इस्तेमाल कर रहा है। यकीन मानिए, ये सवाल अक्सर ये कैसे काम करता है से ज्यादा पावरफुल होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ब्रिज टू कमिटमेंट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंटरेस्ट से एक पक्के कमिटमेंट तक का पुल कैसे बनाया जाए। देखिए, स्नैपशॉट की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। ऑफर को बस सामने मत रखो, बल्कि उस तक ले जाने वाला एक पुल बनाओ। तो एक मजबूत ऑफर के स्ट्रक्चर में ना 3 हिस्से होते हैं। पहला, प्रॉब्लम क्लैरिटी। क्या आपका ग्राहक अपनी तकलीफ को अपने शब्दों में साफ साफ बता पा रहा है। दूसरा, आउटकम विजन। क्या वो कामयाबी को महसूस कर पा रहा है, देख पा रहा है। और तीसरा, ऑफर मैकेनिक्स, मतलब क्या वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ, सिंपल और भरोसेमंद है। और इसे प्रैक्टिकली करने के लिए ना, ये किताब हमें 2 बड़े शानदार टूल्स देती है। पहला है डिसीजन मैप। ये एक विजुअल टूल है जो ग्राहक को दिखाता है कि देखो, आप अभी यहाँ हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, और हमारा ऑफर आपको वहाँ तक कैसे लेकर जाएगा। और दूसरा है वैल्यू लैडर। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग लेवल के ऑप्शंस देते हैं, जिससे ग्राहक को कंट्रोल और चॉइस की फीलिंग आती है। अब एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है आपत्तियाँ, एक आमंत्रण। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ ऑब्जेक्शंस को रिजेक्शन नहीं, बल्कि एक इन्विटेशन की तरह देखा जाता है। इस सेक्शन का जो मूल मंत्र है वो यही है,
आपत्तियां यानी कि ऑब्जेक्शंस, ये रिजेक्शन नहीं है, ये तो बस और ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक रिक्वेस्ट है। इस गाइड के मुताबिक ना सिर्फ 4 तरह के ही मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला, प्राइस। जब कोई कीमत की बात करता है तो उसका असली मतलब होता है मुझे इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ROI पर फोकस करना, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा है टाइमिंग। इसका असली मतलब है मुझे बदलाव से डर लग रहा है। यहाँ आपको कुछ ना करने की कीमत बताकर अर्जेंसी बनानी होगी। तीसरा, फिट। मतलब मुझे पक्का नहीं पता कि ये मेरे लिए है भी या नहीं। इसका सीधा सा जवाब है ऑफर को पर्सनलाइज करना। और चौथा, ट्रस्ट। जब कोई कहता है मुझे नहीं पता ये काम करेगा भी या नहीं, तो यहाँ दबाव काम नहीं आता, यहाँ सबूत काम आते हैं। और इनसे निपटने के लिए एक बहुत ही कारगर 3R मेथड बताया गया है। पहला R है रिफ्लेक्ट, मतलब उनकी बात को सम्मान दीजिए, कहिए आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। दूसरा R है रीफ्रेम, बात को एक नया एंगल दीजिए, जैसे मैंने देखा है कि आपकी सिचुएशन वाले क्लाइंट्स अक्सर शुरू में ऐसा ही सोचते हैं। और तीसरा R रीअश्योर, अब भरोसा दिलाइए और देखिए हमने इस प्रॉब्लम को उनके लिए ऐसे हैंडल किया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, फॉलोअप और सिग्नेचर। क्योंकि एक बात याद रखिए, डील क्लोज होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। और यहीं पर स्नैपशॉट की एक चेतावनी बहुत काम आती है। वो कहते हैं सौदे मरते नहीं हैं, वो बह जाते हैं। तो इस बहाव को रोकने के लिए एक मॉडल है फॉलो अप फ्लाईव्हील। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, एजुकेट, मतलब कोई नई जानकारी या कोई केस स्टडी शेयर करिए। दूसरा, एम्पैथाइज, उनकी हिचकिचाहट को समझिए और उसे मानिए भी। और तीसरा, एलिवेट, अपने ऑफर को एक नई एनर्जी के साथ फिर से उनके सामने रखिए। अब एक बड़ा मजेदार हिस्सा देखते हैं। ये हैं 3 क्लोजिंग आर्केटाइप्स, या कह लें कि पर्सनैलिटी टाइप्स। पहला है द चैलेंजर। ये लोग बोल्ड और डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी ज्यादा पुशी लग सकते हैं। दूसरा है द कंसल्टेंट। ये बहुत हमदर्द, एम्पैथेटिक होते हैं, लेकिन शायद डील क्लोज करने के लिए पूछने में ही हिचकिचा जाएं। और तीसरा है द क्लोजर। ये बड़े एफिशिएंट और फोकस्ड होते हैं, पर हो सकता है कि इमोशनल क्यूज को मिस कर जाएं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, कंक्लूजन और बोनस। और यहाँ की जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो ये है कि ऑफर अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। याद रखिए, एक क्लोज्ड हुई डील फिनिश लाइन नहीं है, ये तो एक नए रिश्ते की स्टार्टिंग लाइन है। आप जिस तरह से डील क्लोज करते हैं ना, वही आगे की डिलीवरी, कस्टमर के बने रहने और यहाँ तक कि आपको मिलने वाले रेफरल्स का माहौल भी सेट करता है। और एक बोनस के तौर पर ये रही एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफर बिल्डर वर्कशीट, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अगले ऑफर से पहले ना बस खुद से ये 6 सवाल पूछें। पहला, प्रॉब्लम, आप किस दर्द को मिटा रहे हैं। दूसरा, प्रॉमिस, आप क्या नतीजा देने का वादा कर रहे हैं। तीसरा, प्रूफ, आपकी बात पर कोई भरोसा ही क्यों करे। चौथा, पाथ, आप उन्हें मंजिल तक कैसे लेकर जाएंगे। पांचवां, प्राइस, इन्वेस्टमेंट क्या है। और छठा, पुश, ये अभी क्यों जरूरी है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इस पूरी बातचीत के बाद वो कौन सी एक चीज है जो आप अपने अगले ऑफर में जरूर बदलना चाहेंगे?